हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लर्निंग प्लेटफॉर्म एलएनपी में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1000 स्क्वायर फिट का घर बनाने में कितना खर्चा आता है। तो जैसा कि सभी लोग अपना अच्छा घर ही बनाना चाहते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे कि कितना कम कॉस्ट में कितने अच्छा हम घर बना सकते हैं। 1000 स्क्वायर फिट में कितना खर्चा आएगा, कितना हमारा मटेरियल लगेगा। तो आइए हम आगे को बात करते हैं बिना समय गवाए ही। और ये अगर आप सिविल इंजीनियर हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं या ओनर हैं, तो ओनर भी हैं, तो आप के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी, छोटी से छोटी। आप बिना स्किप करे ही वीडियो पूरी देखें, अन्यथा नहीं देखें, तो जिसका फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है, तो आगे को बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है बिल्टअप एरिया। हमारा बिल्टअप एरिया कितना है, मतलब जो हमारा प्लॉट साइज है। ठीक है, प्लॉट का साइज है हमारा। ठीक है, बिल्टअप एरिया हमारा ये है 25 फिट गुणा 40 फिट। ठीक है, 25 फिट गुणा 40 फीट में हमारा बिल्टअप एरिया है, हमें जो दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें हम बना सकते हैं 1 और 2 BHK, यानी कि BHK यानी कि बेडरूम, हॉल, किचन। ठीक है, का हाउस हम बना सकते हैं। इसके ऊपर भी हम 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK हम बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एरिया है उसका 25 गुणा 40 फीट बराबर 1000 स्क्वायर फिट हमारा टोटल एरिया है। ठीक है, टोटल बिल्टअप एरिया है जिसमें हमारा मकान बनेगा। ठीक है, हमारा भवन बनेगा। तो जो हमारा वैसा एरिया होता है, प्लॉट का साइज वो अलग होता है। प्लॉट का साइज हम बड़ा हो सकता है, लेकिन जो बिल्टअप एरिया होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, जितने हम मकान बना रहे हैं वही बिल्टअप एरिया है। तो हम 3 टाइप से इसे बना सकते हैं। 3 टाइप से हम बना सकते हैं। कैसे कैसे बना सकते हैं हम इसको? 3 टाइप से बनवा सकते हैं भवन को हम अपने। तो सबसे पहले ओवनर। ठीक है, ओवनर की बात आती है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे तो ओवनर आता है, ओवनर हैं हम। ठीक है, अगर आप ओवनर हैं, ओवनर के बाद आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो आपने क्या करा, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्टर आपको एक एग्रीमेंट देगा। उसमें देगा आपको प्लिंथ एरिया का रेट देगा और स्लैब एरिया से, या प्लिंथ एरिया से रेट निकालेगा या टोटल स्लैब का जो एरिया होगा उसके हिसाब से रेट आपको बताएगा। उस हिसाब से आपका भवन का निर्माण होगा। ठीक है, दूसरा टाइप है, ठीक है, सेकंड जो टाइप है आपका, सेकंड टाइप में ओवनर है आप। ओवनर आपने कॉन्ट्रैक्टर को दिया। ठीक है, और विद मटेरियल और लेबर रेट। ठीक है, मटेरियल दिया और लेबर रेट में दिया। ठीक है, ये आपका एक हो गया। नंबर तीसरा है, अगर आप ओनर हैं। ठीक है, अगर आप मकान के ओनर हैं या बिल्डिंग के ओनर हैं, तो आप अपना मकान बना रहे हैं, तो आप सेल्फ बनवाएंगे। सेल्फ अपनी यहाँ देखभाल करेंगे इसमें। जैसे आप इंजीनियर हैं तो बहुत अच्छा है, या इसमें आप अपना मतलब कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठीक ही है। तो अगर ओनर हैं आप, तो सेल्फ इसे बनवाएंगे। उसमें आपका जो लेबर होंगे और मटेरियल होगा वो आपका ही होगा। आप लेबर अरेंज करेंगे और मटेरियल भी आप ही अरेंज करेंगे। ठीक है, उसमें आपको सबसे सस्ता पड़ेगा। इसमें सबसे अच्छा वर्क भी आप करवा सकते हो, जो चाहे वो करवा सकते हो। ठीक है, कॉस्ट भी रिड्यूस हो सकती है। तो आगे को बढ़ते हैं। इससे पहले तो सबसे पहले आती है बिल्डिंग की कैटेगरी, किस हिसाब से क्या रेट होता है। ठीक है, सबसे पहले एक कैटेगरी आती है। एक कैटेगरी में आपको मिलता है स्टैंडर्ड मटेरियल हो लगाएगा जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा। ठीक है, एक कैटेगरी में सबसे पहले 1300 से 1600 स्क्वायर फिट के जो रेट है वो है। ठीक है, 1300 से 1600 रुपये स्क्वायर फिट के हिसाब से रेट है।
ए कैटेगरी में। बी कैटेगरी में है 1000 से 1300 स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट है। और कैटेगरी सी में है 850 से 1000 स्क्वायर फीट। ठीक है, ये रेट होते हैं। तो आप अगर अपना बिल्डिंग बनवा रहे हो तो 2-4 आदमियों से मिलजुल के अगर बात करते हैं तो आपको रेट पता चल जाता है मार्केट में कि क्या रेट चल रहे हैं वर्तमान में। ठीक है, डिस्कस करके। तो ये आपके रेट हैं। ए कैटेगरी में क्या होता है अब हम आपको बताएंगे। ए कैटेगरी में आपको कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट आपको पूरा भवन कंप्लीट देगा, जिसमें कि स्टैंडर्ड टाइल्स होंगी, स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ होगा, हाई क्वालिटी का सीमेंट यूज़ होगा, और जो ब्रांडेड मटेरियल्स होंगे वो यूज़ होंगे। ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्टर जो होगा एग्रीमेंट देगा आपको। एग्रीमेंट में आपको पूरी लिस्ट देगा, उसमें आपने कौन कौन से चूज करने होंगे, कौन सा 2-3 प्रकार का सीमेंट दे देगा, और 1-2 प्रकार की बढ़िया वाली वो दे देगा, टाइल्स दे देगा। ठीक है, कंपनी की, ब्रांडेड कंपनी की टाइल्स दे देगा। तो एक कैटेगरी में आ गया। ये डुप्लेक्स वगैरह का होता है। ठीक है, इसका रेट डुप्लेक्स वगैरह का रेट है, एक कैटेगरी वगैरह अच्छा डुप्लेक्स। ठीक है, वेल फर्निशिंग। बी कैटेगरी में आता है। ठीक है, बी कैटेगरी में अगर आप आते हैं 1000 रुपये से 1300 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है ये। इसमें आता है आपका उससे लो। ठीक है, सीमेंट आएगा और वो आएगा लगभग एक नॉर्मल बढ़िया सा मटेरियल आपके यूज होगा इसमें। लास्ट में आपका सी कैटेगरी आती है। सी कैटेगरी में 850 से 1000 स्क्वायर फीट का जो रेट है तो वो आएगा। इसमें आपके मतलब मनमाफिक नहीं हो पाएगा ये इसका निर्माण। इसमें ऐसे ही उच्च क्वालिटी की ईंटें नहीं लग पाएंगी, या जैसे मतलब टाइल्स नहीं लग पाएंगे स्टैंडर्ड, और जैसे आप चाहेंगे वेल फर्निश्ड, वो नहीं मिल पाएगा इसमें आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रेट को बता दूं। रेट है आपका 1300 से 1600 स्क्वायर फीट। अगर 1000 हमारा क्या है, 1000 स्क्वायर फीट हमारा वो है, 1000 स्क्वायर फीट हमारा बिल्टअप एरिया है, हमने 1000 स्क्वायर फीट में निर्माण करना है, और हमारा रेट है 1300 से 1600 स्क्वायर फीट। हमने बी कैटेगरी में बनाना है मकान, तो इसका जो है आएगा 1300 गुणा करेंगे लगभग ये आएगा 10 लाख रुपए से 13 लाख रुपए के बीच में हमारा इसका खर्चा आएगा बी कैटेगरी भवन के लिए। ए कैटेगरी के लिए 13 लाख से 16 लाख के बीच में आएगा 1000 स्क्वायर बिल्टअप करने में, और सी कैटेगरी के लिए 8.5 लाख से 10 लाख रुपए का जो खर्चा आएगा 1000 स्क्वायर फीट में। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं अप्रोक्सीमेट जो एक्सपेंसिव अनुमानित खर्चा होगा। ठीक है, अनुमानित खर्चा क्या है, अनुमानित खर्चा है मटेरियल एक्सपेंसिव और लेबर एक्सपेंसिव। ठीक है, मटेरियल एक्सपेंसिव और लेबर एक्सपेंसिव। मटेरियल एक्सपेंसिव होगा 60 से 70%, यानी कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, जो हमारी बिल्डिंग बन रही है उसकी कॉस्ट अभी मैंने बताई थी। कौन सी कैटेगरी की बना रहे हैं हम, जैसे बी कैटेगरी की हम अगर बना रहे हैं तो बी कैटेगरी में हमारा 1300 मैक्सिमम, हमारा 13 लाख रुपए हमारा वो आता है। ठीक है, 13 लाख रुपए हमारा वो आता है, तो 13 लाख हमारा आता है खर्चा। तो इसका जो 70%, ठीक है, 70% हमारा लेबर मटेरियल एक्सपेंसिव में जाएगा। ठीक है, यानी कि लेबर मटेरियल एक्सपेंसिव यानी कि 9 लाख रुपए, 9 लाख 10,000 रुपये लगभग हमारा मटेरियल एक्सपेंसिव जाएगा। ऐसे ही लेबर एक्सपेंसिव 30 से 40%। ठीक है, ये 5 लाख के करीबन हमारा मटेरियल एक्सपेंसिव जाएगा हमारी बी कैटेगरी में अगर हम बनाते हैं। ठीक है, टोटल एक्सपेंसिव। इसके बाद आता है हमारा मटेरियल एक्सपेंसिव। मटेरियल एक्सपेंसिव उसके अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि स्टील। ठीक है, सबसे पहले आता है स्टील। ठीक है, स्टील में जो है, स्टील हमारा 24.6% हमारा स्टील टोटल कॉस्ट का लगता है। ठीक है, हमारा
10 लाख अगर हमारी कॉस्ट है तो 24.6 यानी कि 2,46,46,000 रुपये हमारे स्टील की कॉस्ट आएगी 10 लाख पे। ठीक है। सीमेंट की कॉस्ट 16.4% यानी कि 16.4% हमारी कॉस्ट आएगी। सैंड की हमारी 12.3% आएगी। एग्रीग्रेट 7.4% और फिनिशिंग जो होगी 16.5% होगी और फिटिंग होगी 22.8%। अब फिनिशिंग और फिटिंग का हम इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। फिनिशिंग और फिटिंग में उनमें क्या क्या रेट होंगे आपको बताते हैं। ठीक है। तो ये आपको पता चल गया स्टील में कितना आएगा, सीमेंट में कितना आ गया। ठीक है। इसके बाद हम इस फिनिशिंग की बात करेंगे। फिनिशिंग में हमारा पेंट आया। ठीक है। पेंट 4.1%, टाइल हमारा 4.4%, ब्रिक हमारा 4.4% फिनिशिंग में लगेंगी। ठीक है। इतने टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के इतने परसेंट हमारी कॉस्ट आएगी। ठीक है। अब फिटिंग में कितना आएगा। विंडो में हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ 3% हमारा विंडो में लगेंगे। फिर डोर्स में, ठीक है, डोर्स की बात करें, डोर्स में हमारा 3.4%, प्लम्बिंग वर्क में हमारा 5.5%, इलेक्ट्रिकल वर्क में 6.8%। ठीक है। और शटरिंग में 4.1% टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि जो हम ये परसेंटेज बता रहे हैं वो टोटल बिल्डिंग की कॉस्ट 10 लाख है। 10 लाख में हमारा 10% आता है तो 1 लाख रुपए हमारा कॉस्ट आएगी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे जो हमारा हमें कितने मटेरियल, ठीक है, हमें 1000 स्क्वायर फीट में कितना मटेरियल चाहिए। ठीक है। लमसम में हम आपको बात करेंगे इधर पे। ठीक है। जो सीमेंट 1000 स्क्वायर फीट में हमें चाहिए ज़रूरत पड़ेगी वो 617 बैग सीमेंट यानी 617 बैग सीमेंट के हमें ज़रूरत पड़ेगी। सैंड 44 क्यूबिक मीटर, स्टील 3.8 मीट्रिक टन। ठीक है। और एग्रीग्रेट जो हम 20 mm की 42 मीटर क्यूब और 10 mm की 14 m क्यूब और ब्रिक्स हमारी 21,000 यानी कि 21,000 ईंट हमारी 1000 स्क्वायर फीट में लगेंगी। ठीक है। हम कॉस्ट कैसे निकालते हैं तो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन, अब हमारी जो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन है टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है, ठीक है, कॉस्ट कंस्ट्रक्शन और बराबर बिल्ट अप एरिया इनटू हमारा बिल्ट अप एरिया माना 1000 स्क्वायर फीट है। ठीक है। इनटू हमारा जो यूनिट रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, यूनिट रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है हमारा क्या है, यूनिट रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है हमारा एक यूनिट रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारा कैटेगरी बी में हम लगा लेते हैं 1300 स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो हमारा 13 लाख रुपीज हमारा टोटल कॉस्ट आई। ठीक है। तो ये हमारा टोटल बिल्डिंग कॉस्ट का अनुमान था। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू और सब्सक्राइब करें LNP को, लर्निंग प्लेटफॉर्म को। अगर आपको कोई डाउट है या कोई आप कहें कि मटेरियल्स के बारे में भी कितना मटेरियल्स लगेगा 1000 स्क्वायर फीट में या किसी भी बिल्टअप एरिया में, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपना जो भी डाउट है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें हमारे चैनल को और लगातार वीडियो पाने के लिए। तो धन्यवाद, थैंक यू।